नमस्कार मित्रों, फिर से आपके अपने YouTube चैनल जलको स्टडी पर आपका हार्दिक स्वागत। और आज पशु प्रीचर भर्ती एग्जाम से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि गत परीक्षाओं में पूछे गए हैं उन पर आज अपन चर्चा करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन, बकरी का गर्भकाल कितना होता है? तो बकरी का गर्भकाल होता है 155 दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पशुगणना 2019 के अनुसार राज्य में ऊंटों की कुल संख्या कितनी है? तो कितनी है? 2.12 लाख। 2.12 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्कर पशु मेला कब आयोजित किया जाता है? तो पुष्कर पशु मेला कार्तिक कार्तिक शुक्ल प्रथम से मार्गशीर्ष कृष्ण द्वितीया तक आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के कुल दुग्ध उत्पादन में सर्वाधिक योगदान किस पशु का है? तो राइट आंसर हो जाएगा भैंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुर्गी पालन की डीप लिटर पत्ती में बिछावन की मोटाई कितनी होती है? तो बिछावन की जो मोटाई होती है वो होती है 8 से 12 इंच। घोड़ी में ब्यात की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो कहलाती है फोलिंग। क्या कहलाती है? फोलिंग कहलाती है। घोड़ी में ब्यात की प्रक्रिया फोलिंग कहलाती है। स्वदेशी गोवंश में सबसे भारी नस्ल कौन सी है? तो स्वदेशी में बात करें तो कोकरेज और विदेशी में बात करें तो HF होलिस्टियन फ्रीजियन। सूअर के नवजात को क्या कहते हैं? तो सूअर के नवजात को कहते हैं पिगलेट। पिगलेट कहते हैं। किस भैंस की नस्ल के पशु में कॉपर रंग की त्वचा होती है? तो वो होती है भदावरी में। किस में होती है? भदावरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध निष्कासन हार्मोन कौन सा है? तो ऑक्सीटोसिन। कौन सा है? ऑक्सीटोसिन। गाय में मधुचक्र की अवधि कितनी होती है? तो 21 दिन। कितनी होती है? 21 दिन। प्रसव के बाद गाय का प्रथम दूध क्या कहलाता है? तो खीस भी कहते हैं और कोलेस्ट्रम भी कहते हैं। तो अब दोनों सही हो जाएगा। दूध निकालने की सबसे अच्छी विधि कौन सी है? तो पूर्ण हस्त विधि। गाय का सामान्य तापमान कितना होता है? 101.5 फ़ारेनहाइट। सूअर में प्रसव की क्रिया क्या कहलाती है? तो फ्रोइंग कहलाती है। और घोड़ी की प्रसव क्रिया फोलिंग कहलाती है। घोड़ी की समागम क्रिया कवरिंग कहलाती है। गाय भैंस की प्रसव क्रिया कोल्विंग कहलाती है। गाय भैंस में समागम की क्रिया सर्विंग कहलाती है। और भेड़ की जो समागम क्रिया टपिंग और ब्याने की क्रिया है भेड़ की वो लेम्बिंग कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस उम्र में मुर्गी अंडे देना प्रारंभ करती है? तो 22 सप्ताह में। 22 सप्ताह में मुर्गी अंडा देना प्रारंभ कर देती है। गाय में कितने थन होते हैं? तो 4 थन होते हैं। घोड़े का समूह क्या कहलाता है? तो पेक कहलाता है। वहीं गाय भैंस का समूह है हर्ट कहलाता है। और भेड़ का समूह है फ्लोक कहलाता है। गाय को एक दिन में कितना पानी पीने की आवश्यकता होती है? 30 से 35 लीटर। भेड़ में समागम की क्रिया क्या कहलाती है? टपिंग कहलाती है। टपिंग कहलाती है। घोड़ी को गर्भावस्था की औसत अवधि कितनी होती है? तो 330 दिन यानी 11 मास। भेड़ भैंस की कौन सी नस्ल मुड़े हुए सींगों वाली होती है? तो मूरा। और दांतरी के आकार के सींग होते हैं सुरती के। श्री गोगमेड़ी पशु मेला कहाँ आयोजित होता है? तो सीधा सा क्वेश्चन है, हनुमानगढ़। एक ही नस्ल के चयनित एवं असंबंधित पशुओं के मध्य समागम को क्या कहते हैं? तो कहते हैं बहिःसंकरण। क्या कहते हैं? बहिःसंकरण। राजस्थान में भैंस के आनुवांशिक सुधार हेतु कौन सी नस्ल उपयोग में की ली जाती है? तो एक तो मूरा, दूसरी सुरती। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा अब दोनों। 19वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान का गाय की संख्या में देश में कौन सा स्थान है? तो छठा। पहला स्थान ऑल इंडिया में पश्चिमी बंगाल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का मांस उत्पादन में देश में कौन सा स्थान है? तो 12वां। खच्चर मयूल बनाने में किस किस जानवर का संकरण किया जाता है? तो घोड़ी और गधा का इसमें क्रॉस करवाया जाता है तो खच्चर उत्पन्न होता है। और गधी और
घोड़े का यदि संकरण करवाया जाता है तो हिन्नी पैदा होती है, हिन्नी। कौन सी गाय की नस्ल सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध है? तो वो कांकरेज। कौन सी? कांकरेज। प्रश्न आई गया, घोड़ा तथा मादा गधी के संकरण से प्राप्त संतान क्या कहलाती है? हिन्नी, हिन्नी कहलाती है। किस गाय की नस्ल का ललाट भरा हुआ कान पत्तीनुमा होते हैं? तो वो गिर। किसके? गिर गाय की। मुर्गी की सबसे ज्यादा अंडे देने वाली नस्ल है व्हाइट लेग हॉर्न। राजस्थान का ऊन उत्पादन में प्रथम स्थान है। राजस्थान में 19वीं पशुगणना के हिसाब से कुल पशुधन की संख्या कितनी है? तो 5.68 करोड़। किसी एक नस्ल के असंबंधित जीवों में समागम क्या कहलाता है? तो कहलाता है बाह्य प्रजनन। क्या कहलाता है? बाह्य प्रजनन। मादा जानवर के ताव में आने की जांच करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इसमें उपयुक्त सभी आएगा। टीजर बुल है, वयस्क सांड है, अन्य मादा पशु, तो उपयुक्त सभी। ऊंट की प्रजनन काल वर्ष में किस ऊंट का जो प्रजनन काल है वो किस वर्ष किस महीने में होता है? तो नवंबर से मार्च। आइवरमेक्टिन इंजेक्शन किस रूट में लगाया जाता है? तो सबक्यूटेनियस में, सबक्यूटेनियस में। नवजात बछड़े को शारीरिक भार का कितना खीस पिलाना चाहिए? तो 10%। कितना? 10% खीस उसको पिलाना चाहिए। बछड़े में बंधियाकरण की सही उम्र कौन सी है? तो हो जाएगी 8 से लेकर 10 सप्ताह, यानी 2 से 2.5 महीना। साइलेज बनाने के लिए सबसे उपयुक्त फसल होती है मक्का। साइलेज के लिए मक्का, ज्वार, बाजरा साइलेज बनाने के लिए काम में आती है, लेकिन उपयुक्त जो फसल है वो है मक्का। हे बनाने के लिए सबसे उपयुक्त होती है इसमें जई। रिज का भी होता है, बरसीम भी होती है, लेकिन जई उपयुक्त होती है हे बनाने के लिए। फ्रेंच मिनी स्ट्रा में वीर्य की मात्रा कितनी होती है? तो 0.25। वीर्य के परिरक्षण के उपयोग तरल नाइट्रोजन का तापमान कितना होता है? तो तरल नाइट्रोजन का जो तापमान होता है वो होता है -196 डिग्री सेंटीग्रेड। रूमथी पशुओं के अमावस्या का कौन सा भाग मधुमक्खी के छत्ते जैसे आकार का होता है? तो वो होता है रेटिक्यूलम, रेटिक्यूलम। महाशिवरात्रि पशु मेला किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? तो करौली में। कहाँ? करौली में। राजस्थान में कितने राज्य स्तरीय पशु मेले आयोजित होते हैं? तो 10। कितने होते हैं? 10। पोषण आहार प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? जामडोली, जयपुर में। पशु पोषण आहार प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? जामडोली, जयपुर में। गोमती सागर पशु मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो झालरायपाटन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो वो है बीकानेर में। कहाँ स्थित है? बीकानेर में। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने के लिए जिम्मेदार है? तो विटामिन के। विटामिन के से रक्त का थक्का जम बनता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन का अच्छा स्रोत है? तो वो है चना। कौन सा है? चना। विटामिन 12 का रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबालेमिन, जो कि मांस, मछली, अंडे से हमें प्राप्त होता है। गेहूं के भूसा यानी कि गेहूं का अपना आम भाषा में बोले तूड़ी को उपचारित करने के लिए कितना प्रतिशत यूरिया उपयोग में लिया जाता है? तो 1%। निम्नलिखित में से वसा घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं? और जो वसा में घुलनशील होते हैं कौन से विटामिन होते हैं?
तो विटामिन ए डी ई के वसा में घुलनशील होते हैं और बी और सी जल में घुलनशील होते हैं। किस में? जल में घुलनशील होते हैं, बी सी। और ए डी ई के ये वसा में घुलनशील होते हैं। भैंस की किस प्रजाति में त्वचा का रंग तांबे कॉपर जैसा पाया जाता है? तो वो पाया जाता है बदावरी में। किस में? बदावरी में। बकरी में गर्भकाल कितना होता है? तो 155 दिन का बकरी का गर्भकाल होता है। भेड़ में समागम की क्रिया क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है टपिंग। क्या कहलाती है? टपिंग। और गाय भैंस में समागम की क्रिया सर्विंग और घोड़ी की समागम क्रिया कवरिंग कहलाती है। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो जोड़बीड़ बीकानेर। स्थापना कब हुई? 5 जुलाई 1984 को। मुर्गी का सामान्य तापमान क्या होता है? तो 160 डिग्री फ़ारेनहाइट। साहीवाल निम्न में से किस पशु की नस्ल है? तो वो हो जाएगी गाय की। किसकी है? गाय की। निकट संबंधी पशुओं के बीच होने वाले प्रजनन को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं अंतः प्रजनन। क्या कहते हैं? अंतः प्रजनन। गाय में गुणसूत्र की संख्या 60 होती है, वहीं जलीय भैंस में होती है 50 और दलदलीय भैंस में 48 गुणसूत्र पाए जाते हैं। बकरी की ब्याने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो बकरी की जो ब्याने की क्रिया होती है उसे किडिंग कहते हैं। भेड़ की ब्याने की लेम्बिंग, गाय भैंस के ब्याने की कोल्विंग और फेरोविंग कहते हैं सूरी के ब्याने की क्रिया को। दूध क्षरण के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है? तो ऑक्सीटोसिन। कौन सा? ऑक्सीटोसिन। निम्न में से कौन सी भेड़ की नस्ल को भारतीय मेरिनो कहा जाता है? तो उसे चोकला को कहा जाता है। एकल पृष्ठ पर प्रसार सामग्री कहलाती है तो लीफलेट कहलाती है। श्रवण साधन रेडियो होता है, श्रवण साधन रेडियो कहलाता है। प्रसार शिक्षा के कितने चरण होते हैं? तो 5 चरण होते हैं। किसी कार्यक्रम की सफलता के लिए आवश्यक है जन सहभागिता और व्यापक प्रचार, यानी दोनों। पशुगणना 2019 के अनुसार सर्वाधिक गोवंश कहाँ पाया जाता है? तो उदयपुर में, सबसे कम धौलपुर में, वहीं भैंस सर्वाधिक जयपुर में, सबसे कम जैसलमेर में, बकरी भेड़ बाड़मेर में और सबसे कम बकरी धौलपुर में, भेड़ सबसे कम बांसवाड़ा में पाई जाती है। डॉकिंग से क्या अभिप्राय है? पूंछ काटने को डॉकिंग कहते हैं। हेम में नमी की मात्रा होती है तो 14% होती है। एक अच्छे साइलेज में हरे चारे का पोषण संरक्षित रहता है तो 80 से 85%। साइलेज में हरे चारे का पोषण मान संरक्षित होता है 80 से 85%। पशुशाला की सफाई के लिए फार्मलीन का कितना प्रतिशत घोल काम में लेते हैं? 3 से 8%। 3 से 8% फार्मलीन का घोल अपन काम में ले सकते हैं। डीप लीटर पत्ती में कितनी मुर्गियां एक साथ रख सकते हैं? तो 250 मुर्गियों को एक साथ रखा जा सकता है। 5 से 7 दिन के चूजों में कौन सा टीकाकरण किया जाता है? तो रानीखेत। 1 दिन का चूजा होता है उसे मेरेकस डिजीज का टीका लगाया जाता है और 5 से 7 दिन का होता है उसे रानीखेत का टीका लगाया जाता है। बछड़ों में रासायनिक विधि से सींगरोधन हेतु रसायन काम में लिया जाता है तो कास्टिक सोडा काम में लिया जाता है। गाय भैंसों में के गलघोटू टीकाकरण काम में लिया जाता है। कब लिया जाता है? तो वो लिया जाता है मई जून में। गलघोटू के लिए टीकाकरण काम में लेते हैं गाय भैंस में मई जून में। फेरोइंग क्या है? तो सूअरी की ब्याने की क्रिया को फेरोइंग कहते हैं। कपलिंग सूअर के समागम की क्रिया को कहते हैं। घोड़ी की ब्याने की क्रिया फोलिंग कहलाती है और समागम की क्रिया कवरिंग कहलाती है। बकरी की ब्याने की क्रिया किडिंग और समागम की क्रिया भी सवरिंग कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की सबसे महीन ऊन वाली भेड़ कौन सी है? तो वो हो जाएगी चोकला। ऊँटों को प्रतिदिन कितने लीटर पानी की आवश्यकता होती है? 20 से 40 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। गाय में गुणसूत्र की संख्या 60 होती है और सगे यानी कि गाय भैंस में जो सगे भाई बहन उनका क्रॉस क्या कहलाता है? क्लोज ब्रीडिंग कहलाता है। कौन सी प्रजनन पद्धति में नई नस्ल पैदा की जाती है? तो क्रॉस ब्रीडिंग में। क्रॉस ब्रीडिंग में। फ्रेंच मिनी स्ट्रा में वीर्य का आयतन कितना होता है? तो 0.25 ml। 0.25 ml फ्रेंच मिनी स्ट्रा में। बकरी में पुबर्टी की अनुमानित आयु क्या है? तो 4 से 12 माह है। 4 से 12 माह है। राजस्थान में सबसे बड़ा राज्य स्तरीय पशु मेला पुष्कर पशु मेला होता है।
रूमथी यानी जो जुगाली करने वाले जो जानवर होते हैं उसे रूमथी कहते हैं। रूमथी जानवरों का यथार्थ अमावस्या होना चाहिए एबोमेसम, और एबोमेसम कहते हैं उसे। और अमावस्या का भाग जो मधुमक्खी के छत्ते जैसा होता है उसे रेटिकुलम रेटिकुलम कहते हैं। रतौंधी रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन ए से, विटामिन बी से, बेरीबेरी सी से स्कर्वी होता है। घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। पशु गणना 2019 के अनुसार राजस्थान में बकरी वंश की कुल संख्या कितनी है? तो बकरियों की संख्या है 2.16 करोड़ यानी 20.84 करोड़। अनिश्चित पाठ्यक्रम की वह शिक्षा जो शिक्षण संस्थानों के बाहर दी जाती है अनौपचारिक शिक्षा, और स्कूली शिक्षा औपचारिक शिक्षा कहलाती है। गोगा मेड़ी पशु मेला आयोजित किया जाता है, तो जो गोगा मेड़ी है वो हनुमानगढ़ में। प्रसार शिक्षा में कठपुतली का खेल होता है। सर्वदर्शी साधन नस्ल सुधार कार्यक्रम की सफलता के लिए आवश्यक है। अवांछित प्रजनन को रोकना होता है। नकारा सांडों का बंदियाकरण किया जाता है। प्रजनन नीति के अनुरूप पशुओं का प्रजनन किया जाता है, और उपयुक्त सभी इसमें राइट हो जाएगा। पशु गणना 2019वीं थी, तो 20वीं पशु गणना 2019 में हुई। 18वीं नस्ल के आधार पर 2007 में, और 19वीं पशु गणना 2012 में हुई। 20वीं पशु गणना 2019 में हुई थी। नवीनतम एवं परंपरागत तकनीक में तुलना करके शिक्षा देने की विधि कहलाती है परिणाम प्रदर्शन विधि। सीखने का सर्वोत्तम माध्यम है करके सीखना। पशुओं को 24 घंटे के दौरान दी जाने वाली खाद्य सामग्री कहलाती है राशन, और एक टाइम का जो दिया जाता है उसे खुराक कहते हैं। साइलेज उन फसलों का बनाया जाना चाहिए जिनमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक हो। विश्व में कुल गायों की संख्या में कितने प्रतिशत भारत में पाई जाती है? तो 33% गायें भारत में पाई जाती है। गाय की नस्ल जिसमें सोए चाल देखने को मिलती है तो कांकरेज में देखने को मिलती है। वजन में भारी होती है कांकरेज। कितने वर्ष का ऊंट फुल माउथ कहलाता है? तो 7 वर्ष का ऊंट जवान हो जाता है। गोधन द्वारा चिन्हित करके पशु का कौन सा अंग काम में लिया जाता है? तो कान को काम में लिया जाता है। गायों के लिए आवास बनाते समय एक गाय को आवास हेतु कितनी जमीन की जरूरत होती है? तो बात करें 20 से 30 वर्ग फीट। ग्राम आधार योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो वो हुई थी प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंदर। भारत में विश्व की कितनी प्रतिशत भैंस पाई जाती है? तो अपन बात करें कि 60% भैंस भारत में पाई जाती हैं। एक ही नस्ल से संबंधित पशुओं के बीच संगम के किस शब्द का प्रयोग करते हैं? तो वो होता है बहिःसंकरण। एक ही नस्ल से असंबंधित पशुओं के बीच संगम के लिए किस शब्द का प्रयोग करते हैं? बहिःसंकरण। निम्न में से कौन सी नस्ल दुधारू नहीं है? तो साहिवाल दुधारू होती है, जो इसको लोला भी कहते हैं। ये मोंटगोमरी पाकिस्तान में पाई जाती है, पंजाब हरियाणा में पाई जाती है। लाल सिंधी, थारपारकर, कोंकरेज। कोंकरेज दुधारू नस्ल नहीं है गाय की। विटामिन B12 को क्या कहते हैं? तो विटामिन B12 को कहते हैं साइनोकोबालमिन। साइनोकोबालमिन। जमे हुए वीर्य को कितने तापमान में तरल नाइट्रोजन में संरक्षित किया जाता है? तो -196 डिग्री सेंटीग्रेड। कृत्रिम गर्भाधान करते समय वीर्य में स्ट्रा का कितने तापमान पर 0.5 से 1 मिनट तक गलाना चाहिए? तो 40 से 42 डिग्री इसका सही उत्तर हो जाएगा 35 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर वीर्य को पिघलाना चाहिए। कौन सी कृत्रिम गर्भाधान तकनीक का प्रयोग भैंस में किया जाता है? तो रेक्टो वेजाइनल यानी रेक्टोयोनिक विधि काम में ली जाती है गाय भैंस में, और वहीं बकरी में रेक्टो स्पेकुलम विधि काम में ली जाती है। रक्त स्त्राव रोग थक्का न जमना किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन के की कमी से रक्त का थक्के का न जमना होता है विटामिन के से। मवेशियों में FMD रोग के लिए प्राथमिक टीकाकरण के बाद पुनः टीकाकरण किया जाता है, तो वो कब किया जाता है? प्रत्येक 6 माह में। प्रत्येक 6 माह में मवेशियों में FMD रोग के लिए प्राथमिक टीकाकरण के बाद पुनः टीकाकरण किया जाता है प्रत्येक 6 माह में। वैसे घोड़े में श्वसन की सामान्य दर क्या होती है? तो वो होती है 8 से 12 प्रति मिनट।
यह एनसीईआरटी से संबंधित क्वेश्चन भी है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करते रहना। वो 118 क्वेश्चन की अपन चर्चा कर रहे हैं। 2019 के अनुसार भारत में ऊन उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो प्रथम प्रथम स्थान है राजस्थान का। भैंस में सर्वाधिक गर्भावधि की लंबाई कितनी होती है? तो भैंस में होती है 310 दिन की, वहीं गाय में 280 दिन की होती है, ऊंट में 410 दिन की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 120 का, दूध में स्त्राव के लिए उत्तरदायी हार्मोन कौन सा है? तो ऑक्सीटोसिन। कौन सा हार्मोन? ऑक्सीटोसिन। भर्तरी मेला किस जिले में लगता है? भर्तरी मेला अलवर में लगता है। कहाँ लगता है? अलवर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनंद पैटर्न के तहत गठित सहकारी प्रणाली में कितनी स्तरीय संरचना है? तो 3 स्तरीय संरचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस जानवर में रुमेन नहीं होता है? तो वो सूअर में। रुमेन यानी सूअर जुगाली नहीं करता है। रुमेन का अर्थ है जुगाली करने वाले पशु। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो अविकानगर, टोंक में। NDDB की पूर्ण रूप क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड NDDB का पूर्ण नाम क्या हो जाएगा? नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। वह उपकरण जिसके माध्यम से केवल संदेश देखा जाता है, इसे कहते हैं तो विजुअल एड्स, विजुअल एड्रेस। ये अपने काम का क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंदीकरण की किस विधि में बर्डीजो कैस्ट्रेटर का उपयोग किया जाता है? तो इसमें बंद विधि में बर्डीजो कैस्ट्रेटर का प्रयोग किया जाता है। निम्न में से किस पशु के दांत मवेशी और भैंस के अनुपस्थित होते हैं? निम्न में से किस प्रकार के दांत मवेशी और भैंस में अनुपस्थित होते हैं? तो रदनक दांत भैंस में नहीं होते। किस जानवर में सीमन की मात्रा अधिक होती है? तो सर्वाधिक सीमन वीर्य होता है सूअर में। घोड़ी की ब्याने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो फोलिंग कहते हैं। वहीं भेड़ की ब्याने की क्रिया लिम्बिंग कहलाती है, बकरी की ब्याने की क्रिया किडिंग और गाय भैंस की ब्याने की क्रिया काल्विंग कहलाती है। भैंस में मध्यचक्र की लंबाई कितनी होती है? तो 21 दिन। गाय भैंस दोनों में 21 दिन की होती है। घोड़ी का गर्भकाल 330 दिन होता है, वहीं 11 माह है 11 दिन। गाय के दूध का पीला होने का कारण क्या है? तो गाय के दूध का पीला होने का कारण है केरोटीन। केरोटीन की मात्रा होने से गाय का दूध है वो पीला हो जाता है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा करनाल, हरियाणा में। करनाल, हरियाणा में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान स्थित है। भेड़ में समागम की क्रिया को क्या कहते हैं? तो भेड़ में समागम की क्रिया को क्या कहते हैं? टपिंग कहते हैं, टपिंग। वहीं सूअर में समागम की क्रिया को कपलिंग कहते हैं। गाय भैंस बकरी में समागम की क्रिया सर्विंग कहलाती है। घोड़ी में समागम की क्रिया कवरिंग कहलाती है। अविकालिन की नस्ल है? तो ये भेड़ की नस्ल है अविकालिन। किस पशु के दूध में इंसुलिन की मात्रा ज़्यादा होती है? तो वो होती है ऊँटनी के दूध में इंसुलिन की मात्रा सर्वाधिक होती है। ड्रट या मस्त अवस्था किस पशु में देखने को मिलती है? तो ऊँट में। बकरी के मांस को कहते हैं चेवन, सुअर के मांस को पूरक कहते हैं, चिकन मुर्गी के मांस को कहते हैं, मटन भेड़ के मांस को कहते हैं। टैटूइंग है, टैटूइंग कहलाती है एक तरीका पशुओं की पहचान के लिए जो उन पर टैटू लगाए जाते हैं या खोदे जाते हैं उनकी त्वचाओं पर, वो होती है टैटूइंग। दोहरे उद्देश्य वाली गाय की नस्ल है? तो इसमें हो जाएगा नागौरी
देर का है, लेकिन सही उत्तर होगा थारपारकर। नागौरी केवल भारवाहक है। भैंस की सुरती नस्ल का मूल स्थान क्या है? तो सूरत, गुजरात। स्वाई चाल एवं तेज दौड़ने वाली बैल होते हैं तो नागौरी बैल सर्वाधिक तेज दौड़ते हैं, नागौरी बैल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मादा पशुओं का गर्भधारण का उत्तम समय क्या है? तो मध्यकाल 12 से 18 घंटे। मादा पशुओं में गर्भधारण का उत्तम समय होता है 12 से 18 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन 146, सर्वप्रथम नवजात बछड़ों बछड़ियों को पिलाना चाहिए? तो इसमें खीस पिलाना उनको चाहिए, वो भी 10%। कृमि हर दवाओं के रूप में निम्नलिखित दवाओं में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? तो पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग नहीं किया जाता। पाइपराजिन का प्रयोग किया जाता है। थायोबेंडोजोल का प्रयोग किया जाता है और फेनबेंडोजोल का प्रयोग किया जाता है, लेकिन पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग नहीं किया जाता। गाय, भेड़, बकरी में इंसाजर दांत कृंतक होते हैं कितने कौन कहाँ होते हैं? केवल निचले जबड़े में ये होते हैं कृंतक दांत, जिसे इंसाजर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंतुओं का पालन पोषण, देखभाल, ब्रीडिंग व उपयोग का विज्ञान क्या कहलाता है? तो एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री कहलाता है। निम्न में से किसके दूध में सर्वाधिक वसा पाई जाती है? तो सर्वाधिक वसा भैंस के दूध में पाई जाती है। थारपारकर नस्ल निम्न में से किसकी होती है? तो थारपारकर नस्ल गाय की होती है। उत्तम प्रकार का गलीचा ऊन भेड़ की किस नस्ल से बनाया जाता है? तो चोकला से। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।